क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी रिश्ते में बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन बदले में उतना नहीं मिल रहा है? आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिसके बारे में हम में से कई लोग आश्चर्य करते हैं। किसी रिश्ते में किसी पुरुष से अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। यह अधिक उपहार या समय की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे संबंध, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने के बारे में है, जो स्वाभाविक रूप से उसे खुद को और अधिक देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम उन रणनीतियों और संचार तकनीकों का पता लगाएंगे जो आपको अधिक संतुष्टिदायक संबंध बनाने में मदद कर सकती है। क्या आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा को एक साथ पूरा करें। एक खुली बातचीत। यह एक संपन्न रिश्ते की आधारशिला है। इसमें एक सुरक्षित स्थान बनाना शामिल है जहां दोनों साथी अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। मुख्य बात यह है कि बिना किसी दोष या आलोचना के इन वार्तालापों में शामिल हो, प्रत्येक संवाद को ईमानदारी और समझने की बजाय समझने की इच्छा के साथ करें। इस प्रकार की पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है और अंतरंगता को गहरा करती है, क्योंकि प्रत्येक साथी जानता है कि उनकी आवाज सुनी जाती है और उनकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है। संवाद के इस स्तर को प्रोत्साहित करने से अधिक जुड़े और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का मार्ग प्रशस्त होता है, जहां दोनों व्यक्ति वास्तव में एक साथ फल फूल सकते हैं। प्रशंसा। रिश्ते में सराहना सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करती है। आपके साथी के प्रयासों और योगदान को स्वीकार करती है, चाहे वे भव्य इशारे हो या दयालुता के रोजमर्रा के कार्य। इन कार्यों को पहचानने और उनके लिए आभार व्यक्त करने से न केवल आपके साथी का मनोबल बढ़ता है, बल्कि यह एक भावनात्मक पुरस्कार के रूप में भी काम करता है, जो उन्हें रिश्ते में सकारात्मक योगदान जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। सराहना और योगदान का यह चक्र समग्र गतिशीलता को बढ़ाता है, एक प्रेमपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां दोनों साथी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए मूल्यवान और प्रेरित महसूस करते हैं। छोटी छोटी स्वीकृतियां साझेदारों के एक दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे की देखभाल करने के तरीके में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। 2. मूल्यवान समय। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना महत्वपूर्ण है। यह ऐसे क्षण बनाने के बारे में है जो आपको और आपके साथी को दैनिक जीवन की दिनचर्या से परे गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। साझा गतिविधियों में संलग्न होना, चाहे वह एक शौक हो, पार्क में टहलना हो या घर पर एक शांत रात्रि भोज हो, आपके बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। निकटता, समझ और स्नेह की भावना बनाए रखने के लिए यह जानबूझकर किया गया समय महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्षण हैं जो आपके रिश्ते की नींव बनते हैं, जहां यादें बनती हैं और संबंध फिर से पुष्ट होता है, जिससे साझेदारी जीवंत और लचीली बनी रहती है। 3. सहायक बनो। किसी रिश्ते में सहयोगी होने का मतलब है अपने साथी की जीवन यात्रा के सभी चरणों में उसका सहयोगी बनना। इसमें उनके प्रयासों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और अपने लक्ष्यों में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानना शामिल है, चाहे वे सफल हो या असफलताओं का सामना करना पड़े। उनके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना और ध्यान से सुनना, सलाह देना या बस उपस्थिति की पेशकश करना सहानुभूति और एकजुटता दर्शाता है। उन्हें प्रोत्साहित करके आप उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करते हैं, इस धारणा को मजबूत करते हुए कि वे अकेले नहीं हैं। यह अटूट समर्थन उनके पंखों के नीचे की हवा हो सकता है, जो अक्सर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिश्ते की नींव मजबूत और सहायक बनी रहे। 4. खुद की देखभाल। आत्म देखभाल व्यक्तिगत भलाई और स्वस्थ रिश्ते का एक अनिवार्य घटक है।
अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों की देखभाल के लिए समय निकालना आपकी भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि आप खाली कप से पानी नहीं डाल सकते और यह समझना है कि आत्मपोषण स्वार्थी नहीं है बल्कि आवश्यक है। आत्म संरक्षण और संवर्धन का यह कार्य न केवल आपको लाभान्वित करता है बल्कि आपके साथी के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। यह सूक्ष्मता से उन्हें अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अच्छी तरह से संतुलित व्यक्ति सकारात्मकता फैलाता है जो संक्रामक हो सकता है। एक ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देता है जहां दोनों साथी व्यक्तिगत रूप से और एक साथ पनपते हैं। 5. पारस्परिक लक्ष्य। आपसी लक्ष्य निर्धारित करने से साझा दिशा और उद्देश्य के साथ साझेदारी मजबूत होती है। जब दोनों व्यक्ति भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण में योगदान करते हैं तो इससे टीम वर्क और एकता की भावना पैदा होती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि दोनों साझेदार परिणामों में निवेशित हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह एक दूसरे की व्यक्तिगत आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, क्योंकि सहायक रिश्ते के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत लक्ष्य अधिक प्राप्त करने योग्य होते हैं। इस तरह की साझा महत्वाकांक्षाएं निरंतर जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है, बंधन को गहरा करती है और साहचर्य की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि दोनों भागीदार एक साथ इन उद्देश्यों की ओर प्रयास करते हैं। 6. आजादी। किसी रिश्ते में स्वतंत्रता का स्तर बनाए रखना व्यक्तिगत विकास और रिश्ते के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्तिगत शौक को पूरा करना और अलग अलग सामाजिक दायरे का पोषण करना शामिल है। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत पहचान को समृद्ध करती है और रिश्ते को खुशी का एकमात्र स्रोत बनने से रोकती है। यह एक साथ बिताए गए समय को और अधिक सार्थक बना सकता है, क्योंकि दोनों साझेदार साझा करने के लिए नए अनुभव और दृष्टिकोण लाते हैं। एकजुटता और वैयक्तिकता के बीच यह संतुलन सहनिर्भरता को रोकता है, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है और रिश्ते को गतिशील और दिलचस्प बनाए रखता है। किसी रिश्ते में स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्थान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है और आवश्यकता के बजाय पसंद के आधार पर एक बंधन का पोषण करती है। 7. एक्सप्रेस की जरूरतें। जरूरतों की स्पष्ट अभिव्यक्ति किसी रिश्ते के लिए मौलिक है। इसमें अपने साथी को अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में सीधे तौर पर बताना शामिल है, न कि यह आशा करना कि वे उनका अनुमान लगा लेंगे। यह स्पष्टता अनुमान और धारणाओं को खत्म करती है, गलतफहमी और निराशा को कम करती है। जब आप खुलकर अपनी जरूरतों पर चर्चा करते हैं तो यह आपके साथी को उन्हें समझने और पूरा करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा मिलता है। यह स्वस्थ संचार प्रथाओं का भी मॉडल तैयार करता है, जो आपके साथी को अपनी जरूरतों को व्यक्त करके प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी पारदर्शिता एक ठोस नींव बनाने की कुंजी है, जहां दोनों साझेदारों को सुना जाता है और उनकी जरूरतों का सम्मान किया जाता है। 8. सुनना। अच्छा सुनना केवल शब्दों को सुनने से परे है। यह जुड़ाव की एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां आप अपना पूरा ध्यान अपने साथी की अभिव्यक्तियों पर देते हैं। यह उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं और इरादों को समझने के बारे में है, जो उनकी भावनाओं और अनुभवों को मान्य कर सकता है। ध्यान से सुनने से आप बताते हैं कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं और उन्हें महत्व दिया जाता है। सुनने का यह कार्य एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां कोई भी निर्णय के डर के बिना खुलकर साझा कर सकता है। यह उन्हें प्रोत्साहित और पुष्टि करता है, प्रायः किसी भी सलाह से कहीं अधिक। एक रिश्ते में विश्वास और सहानुभूति के लिए एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, जिससे आपके साथी को वास्तव में देखा और समझा जा सके। 9. उदाहरण द्वारा सिखाएं। किसी रिश्ते में बदलाव को प्रेरित करने के लिए उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना एक शक्तिशाली तरीका है।
उन व्यवहारों को प्रदर्शित करना जो आप अपने साथी में देखना चाहते हैं, जैसे खुलापन और भागीदारी, उनके अनुसरण के लिए एक व्यावहारिक मिसाल कायम करता है। जब आप सक्रिय रूप से खुले संचार में संलग्न होते हैं, भेद्यता दिखाते हैं और संयुक्त जिम्मेदारियों में भाग लेते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से आपके साथी को इन कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रिया के माध्यम से शिक्षण का यह गैर मौखिक रूप अक्सर अकेले शब्दों की तुलना में अधिक प्रेरक हो सकता है। जिन गुणों को आप महत्व देते हैं, उन्हें अपनाकर आप अपने साथी के लिए एक जीवंत टेम्पलेट बनाते हैं, जो उन्हें आपके रिश्ते की सुरक्षित सीमा के भीतर इन व्यवहारों के लाभों को दिखाता है। 10. अशाब्दिक संकेत। अशाब्दिक संकेत रिश्तों में संचार का एक गहरा तत्व है, जो अक्सर शब्दों से अधिक बता सकते हैं। शारीरिक भाषा, आंखों के संपर्क, चेहरे के भाव और हाव भाव पर ध्यान देने से आपके साथी की भावनाओं और इरादों के बारे में जानकारी मिलती है। ये संकेत अक्सर एक भी शब्द बोलने से पहले आराम, प्यार, हताशा या वियोग का संकेत दे सकते हैं। इन संकेतों के प्रति अभ्यस्त होने से समझ और सहानुभूति बढ़ती है, जिससे अधिक प्रतिक्रियाशील और कनेक्टेड इंटरेक्शन की अनुमति मिलती है। अशाब्दिक संचार को देखकर और उस पर प्रतिक्रिया करके आप मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं और अधिक गहराई से स्नेह साझा कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके साथी के बीच भावनात्मक संवाद समृद्ध होगा। 11. धैर्य। धैर्य प्यार का एक गुण है, खासकर जब किसी रिश्ते में बदलाव की प्रतीक्षा की जा रही हो। यह पहचानना आवश्यक है कि व्यक्तिगत विकास और व्यवहार समायोजन रातों रात नहीं होता है। जब आपका साथी अधिक योगदान देने का प्रयास करता है, तो उसके साथ धैर्य रखना सहानुभूति और समझ को दर्शाता है। यह उनके प्रयासों और लंबे समय से चली आ रही आदतों को बदलने की चुनौतियों को स्वीकार करता है। यह सौम्य और सहायक दृष्टिकोण व्यवहार के अधिक प्राकृतिक और कम दबाव वाले विकास की अनुमति देता है। धैर्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि आप एक टीम हैं, जो एक साथ ऐसी गति से काम कर रही है जो दोनों भागीदारों की व्यक्तिगत प्रक्रियाओं का सम्मान करती है, अंततः आपके द्वारा साझा किए गए बंधन को मजबूत करती है। 12. सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। यह रिश्तों में एक शक्तिशाली रणनीति है, जहां अपने साथी के सकारात्मक कार्यों को स्वीकार करने और पुरस्कृत करने से उन व्यवहारों में वृद्धि हो सकती है। यह दृष्टिकोण अच्छे पर ध्यान केंद्रित करता है, दयालुता के छोटे कार्य, इसमें शामिल होने के लिए किए गए प्रयास और प्राप्त सफलताएं, सराहना, स्नेह या मौखिक स्वीकृति के साथ इनका जवाब देना इन व्यवहारों को दोहराने को प्रोत्साहित करता है। यह सकारात्मकता का एक चक्र बनाता है, जहां अच्छे कार्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे रचनात्मक व्यवहार का पैटर्न मजबूत होता है। इससे न केवल आपके साथी का मनोबल बढ़ता है, बल्कि रिश्ते में एक सहायक और सराहनीय गतिशीलता भी विकसित होती है। 13. परामर्श। परामर्श उन जोड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में काम कर सकता है, जो लगातार या गहरे जड़ वाले मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें स्वयं हल करना मुश्किल है। युगल परामर्श का सुझाव रिश्ते को सुधारने और बेहतर बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। यह समस्याओं से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता और साझेदारी के स्वास्थ्य के लिए बाहरी मार्गदर्शन लेने की इच्छा को दर्शाता है। परामर्श एक तटस्थ स्थान प्रदान करता है, जहां दोनों साथी अपनी भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकते हैं और एक पेशेवर के मार्गदर्शन में संचार और समस्या समाधान के लिए नई रणनीतियां सीख सकते हैं। यह विकास और समझ के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, जो एक मजबूत, अधिक लचीले संघ का मार्ग प्रदान करता है। 14. अंतरिक्ष। किसी रिश्ते में जगह देना सम्मान और विश्वास का एक रूप हो सकता है, यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत समय विकास और आत्म प्रतिबिंब के लिए आवश्यक है। यह श्वास कक्ष प्रत्येक व्यक्ति को रिश्ते के बाहर अपनी जरूरतों, आकांक्षाओं और पहचान के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति देता है।
यह घुटन और निर्भरता की भावनाओं को भी रोक सकता है, जो व्यक्तिगत पहल को कमजोर कर सकता है। जब भागीदारों को एक दूसरे को याद करने और आत्मखोज में संलग्न होने का अवसर मिलता है, तो वे अक्सर नए सिरे से सराहना की भावना और साझेदारी की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान करने की मजबूत इच्छा के साथ रिश्ते में फिर से जीवंत हो जाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष गहन जुड़ाव और प्रतिबद्धता के लिए उत्प्रेरक हो सकता है।